नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स फिज़िक्स का चैप्टर कंप्लीट पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स फिज़िक्स का फुल चैप्टर करेंगे। ये फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो दोस्तों काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत आ सकती है, तो हम इसमें बताएंगे आपको इस चैप्टर में कि इस वीडियो में थ्योरी, इसकी फुल थ्योरी प्लस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि कौन सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पूछा जाता है एग्ज़ाम में और कौन सा पूछा जाता है कम। तो इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे, बस बने रहिए हमारे साथ थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों हमने जैसे कि नाम बताया थर्मोडायनेमिक्स, तो दोस्तों इसमें हम कुछ चैप्टर एट अ ग्लांस मतलब इस चैप्टर में कुछ ये टॉपिक कवर करेंगे। आप देख सकते हैं ये टॉपिक कवर करेंगे कैलोरीमेट्री और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कैपेसिटी, वाटर इक्विवेलेंट, लेटेंट हीट, सब्लिमेशन, हॉरफोस्ट और बॉइलिंग। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे, मतलब इन सब के बारे में स्पेसिफिक अच्छी तरीके से जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत होती है दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स हमारी वह ब्रांच है साइंस की, थर्मोडायनेमिक्स वह ब्रांच है हमारी साइंस की जो हमारी डील करती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी और वाइस वर्सा। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे हीट से रिलेटेड कि हीट का एनर्जी में कन्वर्ट होना या फिर एनर्जी का हीट में। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। अब आते दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को कैलोरीमेट्री से। तो कैलोरीमेट्री के अंदर लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे बाद में। पहले जानते हैं कैलोरीमेट्री है क्या। तो दोस्तों हमारी कैलोरीमेट्री इज़ परफॉर्म्ड विथ अ कैलोरीमीटर, हीट इज़ मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। मतलब दोस्तों इसमें एक कैलोरीमेट्री में हम एक कैलोरीमीटर का यूज़ करते हैं। दोस्तों उसकी अभी पिक्चर आएगी आपके सामने, आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। किसी कॉम्प्लिकेटेड होती है किस प्रकार से किसी की भी कैलोरीमेट्री या थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर नापा जाता है। तो दोस्तों आप इस पिक्चर को देख रहे होंगे, ये काफ़ी मतलब ये हमें कैलोरीमीटर के बारे में बताती है। और हमारा ये कैलोरीमीटर रहता है, ये कैलोरीमीटर हमारा किस थीम पे बेस्ड रहता है, ये थीम पे बेस्ड रहता है। मतलब किस चीज़ पे काम करता है, ये काम करता है कि जो थर्मल चेंज हीट लॉस्ट बाय अ हॉटर बॉडी इज़ इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय अ कोल्डर वन। मतलब दोस्तों अगर कोई हॉट बॉडी है, एक आयरन ले लेते हैं, आयरन एक हॉट है, मतलब ये मान लेते हैं इसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और एक आइस क्यूब है। तो आइस क्यूब है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है। दोस्तों अगर इन दोनों को कांटेक्ट में रखा जाएगा, तो दोस्तों ये अपनी हीट गिव करेगा। ये हीट ज़्यादा होने की वजह से इसे आप अपनी जिसके पास हीट ज़्यादा होगी उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। तो सभी जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है वह अपनी एनर्जी कम करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से जिसके पास हीट ज़्यादा होती है वह अपनी हीट कम करने जाते हैं। तो वह अपनी हीट को जो कम हीट वाला होगा, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो ये इसके साथ अपनी हीट शेयर करेगा, ये अपनी हीट शेयर कर देगा या इसे गिव कर देगा। तो इन दोनों का जब हम एक समान टेम्परेचर पे आ जाएंगे तब ये हीट देना और ये हीट लेना बंद हो जाएगा। इसी पे बेस्ड रहता है हमारा कैलोरीमीटर। तो ये हमारा जब आयरन 50 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा और ये आइस हमारा पिघल कर वाटर बन जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस का, तब ये हमारा हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। यही रहता है हमारा कैलोरीमेट्री में यूज़। तो दोस्तों कैलोरीमेट्री आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है ये किस थीम पर बेस्ड रहता है, बस आपको ये पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों कैलोरीज़ होती है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर from 14.5 डिग्री सेल्सियस to 15.5 डिग्री सेल्सियस at atmosphere pressure is called 1 कैलोरी। दोस्तों 1 कैलोरी क्या होती है? 1 कैलोरी होती है कि 1 ग्राम वाटर, मतलब हमने 1 ग्राम वाटर लिया, 1 ग्राम वाटर का हमारा टेम्परेचर रेज़ कराना, 1 डिग्री टेम्परेचर रेज़ कराना, मतलब टेम्परेचर हमें रेज़ कराना है
टेम्परेचर रेज़ कराना है 14.5 डिग्री सेल्सियस इनिशियल होगा। इस 1 ग्राम वाटर का हमें ले जाना है 15.5 डिग्री सेल्सियस पर एटमॉस्फेयर प्रेशर में। एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है दोस्तों? जो हम वातावरण में रहते हैं उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसे हम 1 atm भी कह सकते हैं। दोस्तों हमारे 1 ग्राम वाटर को 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस ले जाने में एक एटमॉस्फेयर प्रेशर में जितनी एनर्जी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम 1 कैलोरी कहते हैं। फिर से समझिए दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 ग्राम वाटर को 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में जो हीट खर्च होती है, क्योंकि देखिए आप टेम्परेचर बढ़ा है मतलब एनर्जी बढ़ रही है, तो एनर्जी हम हीट के फॉर्म में देंगे, तो जो हीट खर्च होती है उसे हम 1 कैलोरी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कैलोरी, ये 1 कैलोरी की डेफिनेशन है और इसे हम इंटरनेशनल कैलोरी भी कहते हैं। और आप जान सकते हैं 1 किलो कैलोरी, तो दोस्तों इसके आगे किलो जुड़ गया, किलो मीन्स 1000 या 10 की पावर 3 भी इसे लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 3 कैलोरी के बराबर होगा। इसी प्रकार से 1 जूल भी एक एनर्जी की भी यूनिट होती है। जैसे कि आपने देखा इसे एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो जूल हमारी बराबर होती है 4.2 कैलोरी की। 4.2 कैलोरी के बराबर होती है 1 जूल। तो आप दोस्तों जान सकते हैं कि एनर्जी की जो यूनिट होती है वो रियल में 1 जूल होती है और कैलोरी उससे छोटी यूनिट होती है। अब आते हैं दोस्तों आगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल क्या है कैलोरीमेट्री का? तो दोस्तों इसे जानते हैं। व्हेन टू बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, देन फ्लो ऑफ हीट बिटवीन देम टेक प्लेस फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लो टेम्परेचर। दिस फ्लो कंटिन्यूअस टिल बोथ द बॉडीज़ अटेन द सेम टेम्परेचर। इन दिस कंडीशन दोस्तों ये कुछ कहना कह जाता है कि अगर 2 बॉडीज़ हैं, बॉडीज़ ए और बॉडी बी, अगर इन्हें हम कांटेक्ट में रखें, अगर एक दूसरे के पास ला दें, एक कांटेक्ट में ला दें, कुछ इस प्रकार से अगर इन्हें कांटेक्ट में ला दें बॉडीज़ को, तो दोस्तों ये अपनी एक्सचेंज ऑफ हीट करेंगे। मतलब जो हायर टेम्परेचर पे होगा वो अपनी हीट गिव करेगा और जो लो टेम्परेचर पे होगा वो हीट गेन करेगा। जो हायर टेम्परेचर पे होगा वो हीट गिव करेगा क्योंकि उसके पास हायर एनर्जी है, तो वो कब लो एनर्जी में जाना चाहेगा, और जो लो एनर्जी वाला है वो हीट गेन करेगा या एनर्जी गेन करेगा। तो दोस्तों वो जब तक गेन करेंगे जब तक दोनों के टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाते। यही कहलाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। आप इसे दोबारा से पढ़ सकते हैं। व्हेन टू बॉडीज़ आर डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब अलग अलग टेम्परेचर की होंगी, वह जब एक दूसरे के संपर्क में लाए जाएंगी, आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, देन फ्लो ऑफ हीट बिटवीन देम टेक प्लेस, तो जो हीट रहेगी वह ट्रांसफ़र होगी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लो टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी तक। दिस फ्लो कंटिन्यूस टिल बॉडीज़ अटेन्स द सेम टेम्परेचर, ये जब तक फ्लो होती रहेंगी तब तक दोनों बॉडीज़ का, दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर समान नहीं हो जाता। ये कहलाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। मतलब मान लीजिए अगर हमारा ए सब्सटेंस है ए और दूसरा सब्सटेंस है बी, अगर ये कांटेक्ट में, दोस्तों ये कांटेक्ट का साइन है मतलब, तो दोस्तों इनका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से रहेगा। अमाउंट ऑफ हीट गिवन, मतलब जितनी ज़्यादा हीट वाले ने हीट छोड़ी और दूसरा जिसने टेक करी मतलब हीट ली, अमाउंट ऑफ हीट टेकन बराबर रहेगी। मतलब जिसने जितनी हीट छोड़ी और दूसरे ने कितनी हीट ली वो बराबर ही रहेगी। तो इसका फॉर्मूला होता है m1, मतलब मास पहले वाले ऑब्जेक्ट का, S1 जो स्पेसिफिक हीट होती है। दोस्तों ये स्पेसिफिक हीट होती है, अभी आप सब इसे S1 पढ़ें, आगे चल के आपको पता चलेगा स्पेसिफिक हीट क्या होती है। S1, और मान लीजिए अगर हम इसे फुल एग्जांपल से लें कि अगर 2 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं A और B, ये इसका टेम्परेचर मान लीजिए T1 था स्टार्टिंग में, इसका टेम्परेचर हमारा T2 था। हमारा T1 ग्रेटर था T2 से, पर जब इनकी एक्सचेंज ऑफ हीट हुई तो ये दोनों T और T हो गए।
दोनों टी टेम्परेचर जब समान हो गए तो इनका एक्सचेंज ऑफ हीट बंद हो गई। तो इससे फॉर्मूला बना दोस्तों, आप देख सकते हैं कि T1 ग्रेटर रहेगा T से और यहाँ पर T ग्रेटर रहेगा T2 से, क्योंकि ये पहला वाला हीट छोड़ेगा तो T1 बड़ा रहेगा और हमारा T2 हीट लेगा तो T बड़ा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि अगर ए ऑब्जेक्ट का मास m1 है और स्पेसिफिक हीट s1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है और स्पेसिफिक हीट s2 है, तो इससे फॉर्मूला बनता है कि जो पहले वाले बॉडी ए ने जो हीट गिव करी और बॉडी बी ने जो हीट गेन करी वह इक्वल रहेगी। तो इससे हमारा बनता है फॉर्मूला हीट गिवन इज इक्वल टू हीट आउट, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। तो हमारा फॉर्मूला बनता है इससे मास 1, स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 और टेम्परेचर क्या चेंज हुआ T1 से, वह T1 से माइनस हुआ T कितना घटा, बराबर रहेगा हमारे मास 2 स्पेसिफिक हीट ऑफ 2 और यहाँ पे आप देख सकते हैं T ग्रेटर है T2 से, तो ये हमारे दोनों बराबर रहेंगे। T1 यहाँ पे ग्रेटर है T से। तो दोस्तों ये फॉर्मूला बन जाएगा m1s1 ब्रैकेट में T1 माइनस T बराबर m2s2 ब्रैकेट में T माइनस T2। ये रहेगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का फॉर्मूला। आपको बताया है कि हमने कि जब तक वह हीट गिवन और आउट करते रहेंगे, गिवन और टेकन करते रहेंगे, जब तक दोनों के टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाते, तो दोनों के टेम्परेचर T पे इक्वल रह जाएंगे और ये रहेगा हमारा फॉर्मूला। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। स्पेसिफिक हीट जिसकी हमने बात करी थी एस की अब बारे में बात करते हैं। तो एस होता है हमारा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। मतलब दोस्तों इसमें कहना चाहते हैं कि इसमें कुछ हमने जो कैलोरीमेट्री पढ़ा था वही एक तरह से बताया गया है। इसमें कैलोरी पढ़ा था हमने जो, उसी प्रकार से ये स्पेसिफिक हीट है। बस आप में इसमें ये एक अलग चीज़ है कि इसमें कहा गया है एक कोई भी 1 ग्राम सब्सटेंस है उसका हमें टेम्परेचर रेज़ करना है 1 डिग्री सेल्सियस करना है, चाहे वह 49 to 50 हो, 1 से 2 हो या 100 से 101 हो, किसी भी टेम्परेचर पर रेज़ करना है, सिर्फ रेज़ होना चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस। इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, ये कहलाता है हमारा स्पेसिफिक हीट। मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी कि वह 1 डिग्री सेल्सियस हमारा रेज़ कर जाए टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ये कहलाता है हमारा स्पेसिफिक हीट। दोस्तों अगर इसमें हम ऐड कर दें वाटर की 1 ग्राम सब्सटेंस की जगह 1 ग्राम वाटर होनी चाहिए और 1 डिग्री सेल्सियस हमारा इंक्रीज़ होना चाहिए 14.5 से 15.5 तक, तो और ATM पे मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो दोस्तों ये कहलाएगा हमारा 1 कैलोरी के बराबर आ जाएगा। तो आप कोरिलेट कर सकते हैं 1 कैलोरी और स्पेसिफिक हीट में। बस स्पेसिफिक हीट में वाटर हटा दीजिए आप और 14.5 से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा दीजिए और 14.5 से 15.5 हटा दीजिए और वाटर हटा दीजिए, आपका ये स्पेसिफिक हीट कहलाता है। इसे हम डोनेट करते हैं, दिखाते हैं S से, ये हमारा S से दिखाया जाएगा। और दोस्तों इसकी इम्पॉर्टेंट है यूनिट, आपको यूनिट ज़रूर याद रखना है, कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस या जूल, कैलोरी की जगह हम जूल भी लिख सकते हैं, जूल पर ग्राम पर सेल्सियस। इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं एस बराबर क्यू अमाउंट ऑफ हीट गिवन, मतलब कितनी हमने हीट दी, अपॉन एम रहता है हमारा मास ऑफ सब्सटेंस और डेल्टा T रहता है राइज इन टेम्परेचर, मतलब वह कितना राइज़ करा टेम्परेचर में। तो 1 डिग्री सेल्सियस ही हमारा राइज़ करेगा, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा S बराबर Q/m डेल्टा T। ये था हमारा स्पेसिफिक हीट। हमारी स्पेसिफिक हीट अब सब डिवाइड होती है दो तरीके से। एक तो होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और यहाँ पे होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दोस्तों दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस आपको ये जान लेना है क्या रहेगा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में रहेगा एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम,
बस आपको ये आगे लगा देना, एट अ कांस्टेंट वैल्यू द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बस आपको इसमें क्या क्या ऐड हो गया है, आपका 1 ग्राम सब्सटेंस की जगह अब गैस रहेगी, 1 ग्राम गैस रहेगी, इसे हमें रेज़ करना है 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस रेज़ करना है इसके टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये कहलाएगा हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे दिखाया जाता है CV से, इसे दिखाया जाता है हमारा CV से, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 1 ग्राम गैस का हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में जो हीट लगी, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करने में 1 ग्राम गैस की जो हीट लगी उसे कहते हैं हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और आपको एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इसमें जोड़ देना है। और इसका दूसरा है पार्ट कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बस इसमें आपको दोस्तों लगा देना है एट अ कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कांस्टेंट प्रेशर में कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब कितनी हीट लगी टू रेज द टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में 1 ग्राम ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और इसे दिखाया जाता है CP से, CP फॉर कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दोस्तों ये थी हमारे स्पेसिफिक हीट। अब आते हैं दोस्तों आगे, अब आते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो दोस्तों इसमें भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस आपको एक चेंज करना है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जो कि हमारा पहले से चलता हुआ आ रहा है कि हीट कितनी लगेगी टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ, बस आपको यहाँ पे 1 ग्राम की जगह 1 मोल कर देना है। 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज़ कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। मतलब कितनी हीट लगेगी किसी 1 मोल गैस को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कराने में, उसे कहते हैं हम मोलर स्पेसिफिक हीट, इसे कहते हैं हम मोलर स्पेसिफिक हीट। और दोस्तों हम इसे कुछ इस प्रकार से दिखाया जा सकता है कि इसे मोलर स्पेसिफिक हीट को हम दिखाते हैं M से। और हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारा CV और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP। तो इन तीनों में एक रिलेशन पाया जाता है, CP बराबर CP बराबर MCV, कांस्टेंट प्रेशर बराबर मोलर स्पेसिफिक हीट और CV। तो दोस्तों ये हमारा रहता है फॉर्मूला CP बराबर MCV या M बराबर CP/CV। तो दोस्तों ये रहता है हमारा फॉर्मूला। अब आते हैं दोस्तों रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट्स, मतलब हम रिलेशन जा रहेंगे CP और CV में। तो हमारा सबसे पहला मेयर्स फार्मूला के द्वारा कहा जाता है CP माइनस CV बराबर रहता है हमारा R। यहाँ पे R क्या है, आपने गैस कॉन्स्टेंट, इसका नाम आपने अब सुना होगा PV इज इक्वल टू NRT में, PV इज इक्वल टू NRT में। तो R यहाँ पे भी क्या था, गैस कॉन्स्टेंट, तो इससे हम गैस कॉन्स्टेंट भी निकाला जा सकता है। दूसरा आता है, अगर दोस्तों हमें गैसेस दी गई होगी तो उसके लिए कि मोनो एटॉमिक गैस और डायो एटॉमिक गैस, मतलब एक सिंगल गैस दी गई हो या डायो एटॉमिक, मतलब मान लीजिए H2 एक डायो एटॉमिक है और मोनो एटॉमिक भी गैसेस होती हैं, तो उनके हमें CP और CV पहले ही से याद होने चाहिए। जैसे कि मोनो एटॉमिक गैस कहा जाएगा आपसे, अगर एक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा जाएगा मोनो एटॉमिक गैस, तो आपका CP बराबर होगा 5/2R और CV बराबर होगा 3/2R। और फॉर डाया एटॉमिक गैस के लिए CP रहेगा 7/2R और CV रहेगा 5/2R। और फॉर ट्रायो एटॉमिक गैस के लिए हमारा CV रहेगा 3R और CP रहेगा हमारा 4R। दोस्तों आपको ये याद ज़रूर होनी चाहिए, क्वेश्चंस में ज़रूर पूछी जाती हैं आपको, तो आप इन्हें ज़रूर याद कर लें। मोनो एटॉमिक डायो एटॉमिक तो ज़रूर आना चाहिए, चाहे आपको ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक ना आए। तो चलते हैं दोस्तों आगे। अब थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय C। मतलब दोस्तों एक थर्मल कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब थर्मल कैपेसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की होती है कि उसमें कितनी हीट लग रही है कि उसे 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेज कराने में।
मतलब थर्मल कैपेसिटी हमारी रहती है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब कितनी हीट रिक्वायर्ड हो रही है किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट, बॉडी, सब्सटेंस के द्वारा कि उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस रेज़ करने में, वह कहलाती है हमारी थर्मल कैपेसिटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी। हमारी थर्मल कैपेसिटी सी से डोनेट की जाती है और इसकी यूनिट है होती है हमारी, यूनिट इम्पॉर्टेंट है, कैलोरी पर सेल्सियस, कैलोरी पर सेल्सियस या जूल पर सेल्सियस भी इसकी एक यूनिट हो सकती है। अब आते हैं दोस्तों इसका, देखिए आप देख सकते हैं इसको C बराबर MS, C बराबर M फॉर मास और S फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी, की स्पेसिफिक हीट कितनी है बॉडी की, तो ये कहलाती है हमारी C बराबर MS। अब आते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपको वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? इट इज़ मास ऑफ अ बॉडी वाटर इन ग्राम विच रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एज एन अनदर बॉडी व्हेन हीटेड थ्रू द सेम टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब दोस्तों कि कितना मास लगेगा किसी भी वाटर का कि उससे जितनी हीट लगती है 1 डिग्री राइज़ करने में वो बराबर रहेगी अनदर बॉडी के जिसे 1 डिग्री सेल्सियस या सेम टेम्परेचर पे राइज़ करने में लगती है। मतलब दोस्तों अगर एक बॉडी है B और यहाँ पे वाटर है W, तो W का कितना मास चाहिए, W का कितना मास ऑफ अमाउंट चाहिए। मतलब आप मान लीजिए अगर बॉडी B है, हमारी कोई बॉडी B है, उसका हमारा कोई मास होगा, मान ले रहा है M, तो हमें इसे 1 डिग्री सेल्सियस पे रेज़ करना है और उसमें स्पेसिफिक हीट लगी S, इसमें स्पेसिफिक हीट लगी S, तो ये हमारे कितने मास ऑफ वाटर के बराबर होगी कि उसे भी उसी टेम्परेचर पे रेज़ करने में लगेगा। तो जितना मास निकलेगा उसे कहते हैं हम वाटर इक्विवेलेंट, उसे कहा जाता है वाटर इक्विवेलेंट। और इसका फॉर्मूला रहता है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इक्वल टू मास ऑफ अ बॉडी और स्पेसिफिक हीट। ये कहलाता है हमारा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी बराबर मास ऑफ अ बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट। दोस्तों ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है आपसे वाटर इक्विवेलेंट, तो आप इसे स्किप भी करा जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों लेटेंट हीट क्या होती है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ हीट टेकन बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट। मतलब दोस्तों एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो कितनी हीट लगी किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस को, कितनी हीट लगी किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस को कि उसे अपनी कितनी स्टेट चेंज करने में 1 ग्राम सब्सटेंस को कितनी हीट लगी हमारा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और 1 ग्राम सब्सटेंस को अपनी स्टेट चेंज करने में कितनी हीट लगी वह हमारी कहलाती है लेटेंट हीट। वह कहलाती है हमारी लेटेंट हीट, जिसे हम L से भी दिखाया जा सकता है, कैपिटल L हमारा इसका साइन रहता है। और इसकी यूनिट ज़रूर याद करें, इसकी यूनिट रहती है हमारी कैलोरी पर ग्राम या जूल पर किलोग्राम, कैलोरी पर ग्राम या जूल पर किलोग्राम। और दोस्तों हमारी लेटेंट हीट होती हैं 2 टाइप्स की, एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होती है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, एक निश्चित टेम्परेचर रहेगा। द अमाउंट ऑफ हीट टेकन, मतलब कितनी हीट लगी किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस में कि उसे उसकी चेंज स्टेट क्या रहेगी, उसकी स्टेट चेंज होगी हमारी स्टेट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड जाने में 1 ग्राम सब्सटेंस को कितनी हीट लगी वह कहलाती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो दोस्तों ये वाटर के लिए होती है हमारी 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, मतलब 1 ग्राम में 80 कैलोरी लगेगी सॉलिड टू लिक्विड होने, मतलब आइस टू वाटर होने में किसी भी वाटर को। और दोस्तों लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अमाउंट ऑफ हीट टेकन बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू चेंज इज स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस को अपनी
स्टेट चेंज मतलब स्टेट कौन सी चेंज होगी, लिक्विड टू वेपर करने में, लिक्विड टू वेपर स्टेट चेंज करने में 1 ग्राम सब्सटेंस को कितनी हीट लगी, वह हमारी कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो टेम्परेचर पर दोस्तों कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब एक निश्चित टेम्परेचर पे ही हीट दी जाएगी। और ये वाटर के लिए होता है, वाटर को वेपर में जाने में 536 कैलोरी पर ग्राम लगते हैं, मतलब 1 ग्राम में 536 कैलोरी लगती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट के बारे में हमने जाना। अब आते हैं दोस्तों सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता है इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस कॉल्ड coming into liquid state, such substance is called sublime। मतलब दोस्तों इसका रहा कि प्रोसेस, एक ये प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन, कि जब एक सॉलिड जब डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, मतलब सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में जाना हमारा सब्लाइम कहलाता है, उसकी प्रोसेस हमारी सब्लिमेशन कहलाती है। अब आते हैं होर फ्रॉस्ट। होर फ्रॉस्ट कहलाता है फिनोमेना ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड स्टेट। वेपर से सॉलिड स्टेट में आना हमारा होर फ्रॉस्ट कहलाता है। और आपने ऊपर पढ़ा आपने सॉलिड से वेपर में जाना, सॉलिड से गैस या वेपर में जाना हमारा सब्लाइम कहलाता है। और हमारा वेपर से सॉलिड में आना हमारा होर फ्रॉस्ट कहलाता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा बॉइलिंग। बॉइलिंग होता है एवेपोरेशन विद इन द होल मास ऑफ लिक्विड इज़ कॉल्ड बॉइलिंग। टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग टेक प्लेस इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब दोस्तों अगर एक पॉइंट होता है जिस पे एक ऑब्जेक्ट जिसका मास रहता है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है, मतलब वेपर में जाना स्टार्ट हो जाता है, तो वह कहलाता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। और ये प्रोसेस हमारी बॉइलिंग कहलाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, और जौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। और फॉर्मूले जो बताए गए हैं वह ज़रूर याद करें। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार ज़रूर देखें। और धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।